देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 है, बोर्ड एमपी है और पेपर का सेट बी है और ये पेपर का कोड है U618। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो क्या है। इसे पूछा है कि किसी उभयोत्तर लेंस के दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं, एक की 10 सेंटीमीटर है, दूसरे की 15 सेंटीमीटर है और इसके फोकस दूरी जो दी गई है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसमें क्या करना है, आपको लेंस के कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी एनजी ज्ञात करना है और वायु के अपवर्तनांक दिया गया है 1। कैसे करते हैं देखो जरा। सबसे पहले तो क्या है, हम लेंस डायग्राम बना लेते हैं लेंस का। ठीक है, ये लेंस है। ठीक, इसमें एक लेंस हमारा कौन सा है, एक लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्या हमारे, इसमें दो लेंस मिलाए गए हैं, दोनों उत्तल लेंस है। ठीक है, दो लेंस कंबाइन किए गए हैं, दोनों लेंस उत्तल लेंस है। पहला लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है। ठीक है, तो पहला लेंस ये है, एक नंबर हम इधर डाल देते हैं कि एक नंबर का ये पहला लेंस है और दूसरा नंबर इधर डाल देते हैं, दूसरा लेंस ये है। इनकी एक्सेस बना देते हैं, ये एक्सेस है कहीं पर। ठीक है, पहले लेंस की जो सेंटर की त्रिज्या है, जिसको हम ब्लू से दिखा रहे हैं, ये हमारा पहला लेंस है। इसकी जो त्रिज्या बनेगी कहीं पर सेंटर, ये C1 है। क्या है, C1 है। इसकी यहाँ से जो डिस्टेंस होगी पोल से ली जाती है। डिस्टेंस कहाँ से ली जाती है, ये पोल से ली जाती है। तो ये अप्रॉक्सीमेट जो होगी यहाँ से, ये R1 होगी और ये दी गई है कितनी, ये हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये R1 है। दूसरा जो लेंस है हमारे पास, दूसरा लेंस जो है, ये एक लेंस है, दूसरा लेंस ये है। उसका सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ पर है, जो कि C2 है। उसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो यहाँ से मापी जाएगी, पोल से मापी जाती है। अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल होता है, लेकिन यहाँ जैसे ये पोल है ना, ये इसका पोल और ये इसका पोल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास R2 हो जाएगा और ये हो जाती है 15 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, पोल भी बना देता हूँ। जैसे पहला लेंस है, तो पहले लेंस का जो पोल है ये P1 है और दूसरे लेंस का जो पोल है ये P2 है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या है इसकी, देखो इस वाले सर्किल को जब पूरा करोगे तो ऐसे घूमेगा ना, तो इसका सेंटर यहाँ पर कहीं आएगा, और इसको जब घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, तो इसका सेंटर यहाँ पर कहीं आएगा। तो ये कंडीशन होती है। ठीक, अब इसके बाद लेंस की फार्मूला हमारे पास होता है। लेंस का फार्मूला क्या होता है जो हमें यूज करना है, लेंस का फार्मूला हमारे पास होता है 1/f कांच के अपवर्तनांक के लिए। यहाँ पर क्या होता है, NAG-1 और ये होता है 1/R1 - 1/R2। ठीक है, तो ये तो हमारे पास फार्मूला होता है। यहाँ पर जो NG होता है, NG का मतलब होता है, ये जो हमारे पास NG लिखा हुआ है, NaNG ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्लास का अपवर्तनांक ऊपर होगा और Na का मतलब एयर का अपवर्तनांक नीचे होगा। इसका मतलब ये होता है, ये लिखने का तरीका है। जो बाद में है, ये बाद में G था तो उसको ऊपर लिख दो, जो पहले उसको नीचे लिख दो। ये तरीका है याद करने का भी और लिखने का भी। ठीक है, अब हमारे पास दिया क्या गया है, दिया गया है जो क्या दिया गया है, एक दिया गया है हमारे पास F कितना है, 12 सेंटीमीटर है। याद रखना ये 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद जो R1 है ये कितनी है, R1 की वैल्यू देखो, लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, लेंस की प्रॉपर्टी ये होती है जो XYZ कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, XYZ कोऑर्डिनेट। ये हमारे पास X है, ये हमारा X डैश है, ये हमारा Y है और ये हमारा Y डैश है। तो X कोऑर्डिनेट में अगर हम इस तरफ चलते हैं, इस तरफ चलते हैं कहीं पर भी, तो सारी वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। अगर इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर तो आएगा पॉजिटिव सारा, और इस तरफ चलते हैं तो सारी वैल्यू निगेटिव लेते हैं। ठीक है, अगर ऊपर जाते हैं तो सारी वैल्यू पॉजिटिव जाएंगी, अगर नीचे जाते हैं तो सारी वैल्यू निगेटिव आएंगी। सेम प्रॉपर्टी लेंस में भी लगती है। अगर लेंस के हम इस तरफ चलेंगे, इस तरफ वैल्यू काउंट करेंगे तो निगेटिव लेंगे, इस तरफ काउंट करेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे लेंगे तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास R1 देखो कहाँ पे है, R1 हमारा इस तरफ है और इस तरफ सारी पॉजिटिव लेते हैं, ऐसे पॉजिटिव लेते हैं। इस तरफ जो जाते हैं तो X एक्सिस से सारा पॉजिटिव है, तो यही लेंस में भी प्रॉपर्टी होती है। R1 की वैल्यू यहाँ से काउंट की जा रही है और इस तरफ जा रहे हैं हम, तो कितना आएगा, प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई, क्योंकि माइनस प्लस का ही खेल है। अगर माइनस प्लस में गलत हो जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा। हमने बोला लेंस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इस तरफ वैल्यू काउंट करते हैं, ये हमारा लेंस है, पहला लेंस है, इसकी वैल्यू हम इस तरफ काउंट कर रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, इस तरफ अगर वैल्यू होती तो निगेटिव लेते। तो ये कहाँ पे है, पॉजिटिव है। ठीक है, R2 की बात करो,
R2 देखो कहाँ पे, ये लेंस हमारा है, ये दूसरा, इसकी वैल्यू इस तरफ ले रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जबकि हम इधर जाते हैं तो पॉजिटिव, इधर आते हैं तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर R2 नेगेटिव होगा, कितना है 15 सेंटीमीटर। देखो बात ये ना, अगर आप रट लेते हैं ठीक है, हमें नेगेटिव रखना पॉजिटिव रखना है, लेंस चेंज होगा तो डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से ये याद होना चाहिए कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो नेगेटिव लेंगे, अगर इस तरफ आते हैं तो पॉजिटिव लेंगे, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आएंगे तो नेगेटिव लेंगे, ठीक। अब इसी का यूज करना है। सारी वैल्यू रख दो यहाँ पर। यहाँ पर 1/f, f की वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू NA, ये हमें NaNg के क्या लिख सकते हैं, Ng माइनस Na, तो ये Ng हो जाएगा माइनस Na माइनस का 1। अब यहाँ पर आओ, 1 डिवाइड बाई R1 कितना है 10 सेंटीमीटर है, माइनस का 1 डिवाइड बाई माइनस का 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये हमारा इससे कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद Na दिया हुआ है, वायु का अपवर्तनांक यानी Na दिया हुआ है, Na कितना है 1 है, वैसे भी होता है, बाकी दिया भी गया है। Ng कितना है, ये क्वेश्चन मार्क है, यही फाइंड करना है, ठीक है। तो ये भी वैल्यू पुट करते हैं। इससे पहले हम क्या करते हैं, Na पुट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ Ng कितना है हमें पता नहीं है, Na 1 है, माइनस का 1 है। इसमें एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों ये सब बराबर हो चुके हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 1/12 कितना है यहाँ पे दिख रहा है, अभी दिख रहा है 1/12 इज इक्वल टू Ng हमें पता नहीं है, यही हमें फाइंड करना है, माइनस का 1 है और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास 30 है और ये 5 है। अब काट देते हैं, 5 से काटोगे तो बचेगा 6, 6 से काटोगे तो बचेगा 2, ठीक है, ये 2 बचा। अब क्या करना है, यहाँ पर आ गया Ng माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, इस वाले 1 को इस तरफ भेज दो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा Ng इज इक्वल टू 1 + 1/2, सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कांच है उसका अपवर्तनांक आ जाएगा 1.5 या फिर 3/2, ये आंसर है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ वैल्यू अलग देता 1 की जगह तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था कैलकुलेशन, बाकी सेम है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, MP बोर्ड का है, लेकिन ये तो बाउंड्री नहीं है कि MP में आएगा, हो सकता है यूपी बोर्ड में भी आ जाए, इस वजह से ये सबको करना है, ठीक है। हम डालेंगे यूपी बोर्ड की भी प्लेलिस्ट में, जिसका मन नहीं भरेगा नहीं देखेगा, लेकिन देख लेगा तो फायदे में रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ तो मिलता है ये क्वेश्चन में, ठीक। अब समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट भी दीजिए, जिससे चैनल की ग्रोथ हो और बाकी हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।